है कि हारी है, डेली खाद देखेगा करोड़पति और सुबह उठेगा घर में कोलगेट का पता नहीं। ये भी जुआ है। आईपीएल ड्रीम 11 में जो पैसा आईपीएल में लगाता है ये जुआ है, ये भी जुआ है, ये भी हराम है। ये पैसों को बच्चों को खिलाओगे, वो बच्चा नबी का गुलाम नहीं बनेगा, बस तो खाजा का दीवाना नहीं बनेगा। मेरी माँ बहने बहू बेटियां भी आई हैं, दो चार बातें आप भी सुन के जाइए। आप भी रमजान में नमाज पढ़ा, आप भी नए नए कपड़े खरीदे, आप भी शोहर के लाए हुए कपड़े पहने, चाहे नहीं पहने, चाहे शोहर ला दे या ना ला दे, लेकिन अपने बाजार जाने में एकदम माहिर है। ये लोगों को शोहर अगर कपड़ा ला के दे दे पसंद नहीं करेंगे। कभी लाके बीवी को कपड़ा दिए हो? तुम बीवी को बाजार लेके मत जाना। बीवी का कपड़ा, बीवी का सूट तुम खुद मार्केट में कपड़ा दुकान में खरीदना और खरीद के घर आना और आकर के बीवी के हाथ में देके खाली उसका मुंह देखना, बीवी को देके उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग सब दूध के धुली। ये सब बात जो है वो मालदार में बात। आप लोग ठीक है, एक दिन सलाम कर दिया ये लोग जितने है ना। अच्छा, ईद के बाद से किसी की बीवी ने सलाम की नहीं? अरे परसों जुम्मा था ना, अगला जुम्मा में सब अलविदा जुम्मा पर पड़ जाता, बीवी सब सलाम कर रही थी। ईद की नमाज पढ़ के आया, एकदम दरवाजे में बहू बेटी खड़ी है, लड़का चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर उधर से ईदगाह से आया, तो पट्टा ओढ़नी सरिया हाथों में डाली, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साथ सोचो। आप लोग नहीं, आप लोग मिल के देंगे ये सब बात डाल बोला होता। सुनो मेरे दोस्त, सुनो थोड़ी देर सुनो। हमारे मुखिया क्या कहते हैं, मुफ्ती साहब इलेक्शन के बारे में मैं प्रचार करने में आया, लेकिन अपना वोट वही देना जो वोट देने के बाद में चोट न खाना पड़े। बात सही है आपका। आपके शक्ल लेके आएंगे, टोपी पहन के आएगा, मुसलमान का वास्ता देगा, ये करेगा वो करेगा, फिर मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर और हमारे हैदराबाद के इसी साहब दोनों गठबंधन में ये क्या करते बंगाल में किए हुए। ये लोग मैदान में आएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, बहुत सारी बातें करके आपके पास से जाएंगे। मैं नहीं कहता उनको वोट मत दो, इनको वोट मत दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वोट वहां दो जहां आपका वोट काम आ जाए, ताकि आपने और राज्यों का हाल देख रहे हो, बहुत सुरक्षित में हो, बहुत आराम में हो। आज देखते हो 21 तारीख को भारत के 20 करोड़ मुसलमान सड़कों पर निकला कि नहीं ईद की नमाज के लिए? अरे घर से निकला, ईद के घर की नहीं, ईद की नमाज तो घर में नहीं पढ़ा, ईदगाह में पढ़ा। ईद की नमाज के बाद कहीं सुना सोशल मीडिया पर कि ईद की नमाज के मतलब मुसलमान किसी का धर्मस्थल के सामने जाकर नारा लगाया? सुना किसी का धर्मस्थल के सामने जाकर विवादित बयान दिया? कहीं सुना किसी का धर्मस्थल में जाकर झंडा फहराया? कहीं सुना कहीं नाच गाना किसी दरवाजे पे किया? सुना नहीं सुना? इसलिए कि ये मुसलमान है और यही इस्लाम है। हमारे मजहब इस्लाम में किसी को अपमान करने का हक है न कोई कहने का हक है। अरे मेरा इस्लाम तो ऐसा मजहब है जिसके आका दीदी तब पेट में पत्थर बांध के इस्लाम को फैलाया है। मेरे आका जुल्म फैलाने नहीं, रहमत फैलाने आए। हमारा धर्म होगा तुम मेरे मस्जिदों के सामने नाचो कूदो, डीजे बजाओ, झंडा लगाओ, वो तेरे धर्म का होगा। मेरा धर्म है सबका सम्मान करो, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुलशता। जरूरी है अपने देश, मुसलमान देश तो वही है नहीं मेरे दोस्त। पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर कोई वफादार है वो देशभक्त है, वो पक्का मुसलमान। हम 5 वक्त माथा भारत के धरती पे मिट्टी पे जब तक रखते नहीं तब तक इबादत होती नहीं। हम अपने माथे को भारत के मिट्टी में टच नहीं करते तो सजदा नहीं होता। पता चला हम भारत के मिट्टी में माथा रख के अपने देश से मोहब्बत भी कर लेते हैं और अपने रब की इबादत भी हो जाता है। इसलिए पढ़ोगे तब पता चलेगा।
पढ़ना लिखना छोड़ दिया, क्यों लड़का हमारा कतर इधर से में घूम रहा है? अगर पढ़ा हुआ होता तो अदब से बैठता, किताब पोथी देखता, मोहब्बत से बैठता। क्यों चाहे के तरह चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? कोई तो हर हवा में उछाल रहा है, कोई लाइट चला रहा है, कोई घूम रहा है, कोई गर्दन में चैन सिकड़ी पहना है, हाथ में कड़ा है, बाल खड़ा जलसान घूम रहा है। अब मोहम्मद इस्लाम खतरे में। बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, वक्त बचा है, वरना तेरे बच्चों को लोग पानी भरवाएगा, तुम्हारे बच्चों को गुलामी करवाएगा। अरे हो रहा, तुम क्यों एक के अंदर पिछड़े में आते हो? तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तेरा बेटा जाहिल है, जाहिल। ना दीन सीख सका, ना दुनिया सीख सका, ना दौलत कमा सका, ना ईमान बचा सका, ना महल बना सका, ना वो सजदा कर सका, ना अकीदा अच्छा कर सका, ना अकीदे में रोशनी ला सका। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा होता, वो अकीदा भी बचाता, ईमान भी बचाता, दीन भी बचाता, शरीयत बचाता, कुरान पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, संविधान पढ़ लेता, देश बचा लेता, शरीयत पढ़ता, अकीदा बचा लेता, सड़कों पे घूमता, आवारा के तरह नहीं बनके नाते नबी गुरु नाते खुले पकाई दिया भाई। मोबाइल लेके चलता है, लड़कियों का मोबाइल वाला, लड़का का मोबाइल वाला, लड़की के मोबाइल वो तो कुछ 18 साल उम्र है, मोबाइल लेके घूम रहे। 17 साल उम्र है बेटी, मोबाइल में खेल। 10 साल का लड़का है, गेम खेल रहा है। 12 साल का लड़का है, यूट्यूब देख रहा है। उनको मोबाइल उसकी मौत थमा दी। बचवा मोबाइल नहीं देखता, खाना नहीं खाता, खाना खाता है मोबाइल देख देख के, तो मोबाइल मुंह में डाल, खाने खाता, मोबाइल देखा नहीं देखते, होता है मोबाइल दिखा के नहीं रू एक टुकड़े बैठा ले 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 ले। आजकल तो बहुत माएँ बहनें पढ़ी लिखी है नहीं, भूत दिखा के खाना खिलाते हैं। बचवा हिला रही है, भूत 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 ले भूत 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 भूत, फिर खाना खिला रहे हिला रहे, बेटा कुर 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 कुर, तो कुर कुर देख के भाग गया है बच्चा जब सब बोले करे। माशाअल्लाह, क्या हुआ? हटा दोगे? हटा दो, हम दिखाई नहीं दे रहे। काका झारखंडी बाबा पूरा रमजान में जब जब मोबाइल खोलते थे तो आप ही निकल जाते थे। हम तेरे मोबाइल में निकलते थे, ये कमाल नहीं है बाबू, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते थे अपने मोबाइल में। माँ की दुआ है, किनकी दुआ है? माँ की दुआ, माँ की दुआ लो, कामयाब रहो। अच्छा, रमजान में ईद के मौके पे माँ के लिए कभी पूछा दो मतलब खड़ा हो के, माँ कौन सा कपड़ा ला दें, बाप कौन सी लुंगी ला दें, कौन सा कुर्ता? कभी नहीं पूछा। और बीवी को दिन रात बीवी को मनाने में लगा। आप बीवी फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ अली की बीवी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी मदीने के बाजार में कदम नहीं रखी। चांद रात है, चांद नजर आ गया आसमान पे, सुबह ईद होने वाली है। मदीने के छोटे छोटे बच्चे गलियों में खुशी मनाने लगे। हसन हुसैन दौड़े दौड़े घर में आ गए। माँ फातिमा, ओ माँ, सुबह ईद होने वाली है, ईद का चांद नजर आ गया है। मदीने के गलियों में खुशी लोग मना रहे हैं। सुबह लोग अपने अपने बाप की उंगली को पकड़ के नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे। ए माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन के बदन पे कोई और कपड़ा नहीं, सुबह को जो पहना था वही शाम तक बदन में वही पुराना कपड़ा है। सुबह कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे? इतना सपना था। बीवी फातिमा का मेरे बेटे, मेरे कलेजे के टुकड़े तो दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ आराम करेगी। दोनों भाई सुन गए, ईशा का टाइम हो गया, फिर दोनों भाई जाए। माँ ने मन हो गई होगी, बच्ची बच्चियां पूछ गई होगी, अब कपड़े कहाँ से आएगा? माँ, अब मेरे बदन में जो पुराना कपड़ा है वो भी वो दिन भर में पहना, बीच के सूखने भी नहीं दिया, सुबह तक सूखेगा नहीं, हम नया कपड़ा कहाँ पहनेंगे? माँ दुनिया क्या कहेगी? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे पुराना कपड़ा है। बीबी फातिमा फरमाती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, तुम दोनों भाई आराम करो, तेरी
चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने पे मुसल्ला बिछाती है और पेशानी को माथा को जमीन पर रखती है। फातिमा ज़हरा रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। होती है फातिमा की दुआ कबूल होती है। मगर होते होते हसनैन करीमैन के लिए अल्लाह ने जिब्रील अमीन फरिश्तों के फरिश्ते के जरिए जोड़ा भेज दिया और दुनिया वालों को बता दिया, हे लोगों, जब सब दुआ कर जाए तो माँ की दुआ काम आती है। बाप से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। सुहाना लगा, कितने खूबसूरत चेहरा लगा। ऐसा लगता था मुसलमानों के घरों में रमजान में मगरिब के टाइम में, डेली मगरिब के टाइम में ईद की तरह खुशी होती। बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, वरना कितने मुसलमान की बेटी को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू आमी तुम्हारे बातों बात, पूरा खानदान तबाह है इस लफ्ज में। आई लव यू का चक्कर तुम छोड़ मेरे दोस्त, इस
जो तुम करते जा रहे हो तुम्हारे घर के तुम्हारा खानदान तो उजड़ने लगा है। आज इस मोबाइल में कितने मुसलमान अपनी बेटियों को खो चुका है। 18-20 साल तक बाप ने कलेजा का टुकड़ा समझ के अपनी बेटी को पालता रहा। एक लड़का की गलत मैसेज में लड़की घर छोड़ के गोली भाली। आजकल सोशल मीडिया खोलते हो, यूट्यूब देखोगे शर्मा जाओगे, फेसबुक चलाओगे गलत गलत फोटो डाल दिया क्या, इंस्टाग्राम में नई नई तस्वीरें मिल जाती, चलाओगे नई तस्वीर आ गई, वो तेरा 12 साल का लड़का देखा, 13 साल की बेटी देख रही, क्या बात पढ़ेगी तो कुरान नजर आएगा, कुरान के लफ्ज़ सुनेगा, असली वीडियो देख देख के दिमाग में रील से देख रही है, देखते 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 आपको पागल। किसी लड़का को व्हाट्सएप तलाश करके उसका नंबर ढूंढ करके सीधे लिख दिया आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি, लड़का मोबाइल खोल के पागल। क्या लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना हुआ। प्यार नहीं धोखा है, धोखा ये प्यार नहीं हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसा हो? आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आपके शादी करे वो जन्नत नहीं जा सकता, इसलिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तुम भागोगे बाप का दिल टूटेगा, तुम भागोगे माँ का कलेजा टूटेगा, तुम भागोगे भाई का आंख से आंसू निकलेगा, तुम भागोगे समाज का दिल तोड़ोगे, तुम भागोगे कौम की बेइज्जती करोगे, तुम कभी बख्शे नहीं जाओगे। आका फरमाते माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी। नालायक था वो वफादार बन गया, जो बदकार था वो नेककार बन गया, जो बेचारा वाला था वो वफादार बन गया। में जंगलों में बयाबान में मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में।
बेटा बेटी के मिलन से, दूल्हा दुल्हन के मिलन से जो बच्चे पैदा होते वो गुलाम हुसैन पैदा होता, जो बेटी पैदा होती वही कनीज़े फातिमा पैदा। जिसके साथ खुदा है सारी खुदाएं। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन अपने बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। रिश्वत है, रिश्वत हराम। तूने रमजान में नमाज पढ़ा, रिश्वत पढ़ा। नमाज तूने तरावी पढ़ा और बेटा बेच के तुम किया। तुमने इत्तिकाफ में बैठा और तुम्हारे खानदान के लोग डीजे बजा रहा है। तुम अपने खानदान में उम्रा करने वाला लोग है, हाजी है, उनके खानदान वाले शादियों में नाच रहा है, डीजे बजा रहा है, पटाखा फोड़ रहा है। हे मुसलमानों, इन पटाखा डीजे के बंद करके उन पैसों को मोहल्ले के मदरसे में दे दो। वो बच्चे खाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, रहमान और रहीम कहेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा।
मुखड़ा को संवार लेना, बेहतरीन सुंदर मुखड़ा बना लेना, यानी मेकअप कर लेना, श्रृंगार कर लेना, बेहतर साड़ी सूट पहन के शोहर के पास जाके खड़ी होके मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा जो बीवी बन संवर के, चेहरा सजा के, मेकअप करके, श्रृंगार करके अपने चेहरे को शोहर के पास दिखाती है। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। पाउडर लगाना गुनाह नहीं, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के बाल चूड़ को संवारना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा बनाना और बेहतर साफ सुथरा रह के शोहर के पास जाके मुस्कुराना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर को श्रृंगार दिखाती है, शोहर खुश होता है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाता